हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई मूवी के साथ। मूवी स्टार्ट होती है अफगानिस्तान से और हमें बताया जाता है कुछ घंटे पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम गिराया गया था। सीन चेंज होता है और हमें कुछ घंटे पहले का वक्त दिखाया जाता है जहाँ दो अमेरिकन फाइटर प्लेन्स पर तालिबानी ग्रुप अटैक करके उन्हें क्रैश कर देते हैं। हालांकि पायलट सेफली इजेक्ट हो जाते हैं बट तालिबानी उन पर अटैक कर देते हैं। इसमें जॉनसन नाम के एक पायलट की मौत हो जाती है बट हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर क्लेयर बच जाती है। वह बचते हुए एक अबंडन्ड अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच जाती है। दरअसल ये बंकर नहीं, ये एक रसायन लैब होती है। क्लेयर का पीछा करते करते वो लोग भी लैब के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर क्लेयर देखती है कि जैसे कुछ लोग इस लैब को अचानक ही छोड़कर भाग गए हों। वहाँ बहुत से लोगों के कंकाल भी होते हैं जिन्हें देखकर क्लेयर काफी डर जाती है। इतने में तालिबानी भी क्लेयर पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं जिससे वहां पर कुछ चैम्बर्स में से कई खतरनाक क्रिएचर्स बाहर आ जाते हैं। शायद वो हाइबरनेशन में थे। वो अचानक से उठकर सब पर हमला करते हैं। क्लेयर बचते हुए एक गटर में घुस जाती है। काफी देर के बाद जब वहां से वो बाहर निकलती है तो देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है। इतने में उस पर भी एक क्रिएचर हमला करता है। कैसे भी करके क्लेयर बचते हुए फैसिलिटी से बाहर निकल जाती है। फिर भी हालांकि उस पे क्रिएचर हमला कर देते हैं। उसे कई चोटें आती हैं और घाव आते हैं और वह काफी जख्मी हो जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यूएस आर्मी के कुछ सोल्जर्स जो क्लेयर की ही तलाश में आए हुए होते हैं। दरअसल क्लेयर ने प्लेन क्रैश होने के बाद मैसेज कर दिया था। यूएस आर्मी के लोग क्लेयर को पीने के लिए पानी देते हैं और आर्मी की कैंप में ले जाते हैं। कैंप पहुंचते ही क्लेयर कहती है कि उसे उसके परिवार से बात करनी है। एक सोल्जर जिसका नाम हुक है कहता है कि उसके परिवार को इन्फॉर्म कर दिया गया है। हुक क्लेयर को आर्मी के मेजर से मिलाता है जिससे वह रात में हुई पूरी घटना को एक्सप्लेन करती है, पर मेजर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और क्लेयर का कैमरा जो उसने लैब में पाया था उसे ले लेता है। क्लेयर कहती है तुम्हारा मेजर इतना ही रूड है। हुक बताता है कि मेजर इतना बुरा नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले की बात है जब मेजर कांधार में कर्नल था, उन पर अटैक हुआ था। कर्नल को पीछे हटने का ऑर्डर मिला था पर कर्नल पीछे नहीं हटे। इनमें उनके दो साथी भी मारे गए। इस वजह से उन्हें डिमोट कर दिया गया। यहाँ हुक अपने सब के बारे में बताता है। आर्मी कैंप का डॉक्टर क्लेयर के घाव देखने लगता है और ये कहता है कि ये किसी गोली की वजह से नहीं हुआ है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर उसे तालिबानी टेररिस्ट जिसका नाम कबीर है उसे पकड़ कर लाते हैं। कबीर बताता है कि वह कोई कातिल नहीं है, उसके पास टेररिस्ट का साथ देने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। वह तो सिर्फ उनका ड्राइवर है। उसने किसी को भी आज तक नहीं मारा है। पास में रखे पैड को उठाकर क्लेयर उस पर कुछ लिखती है। ये देखकर तालिबानी जिसे रसीन आती है वो कहता है इसका मतलब है डू नॉट ओपन। वो ये भी कहता है कि जो भी क्लेयर कह रही है वह एकदम सही है। वो क्रिएचर्स इंसान तो नहीं है जिसने उन पर हमला किया। इस पर हुक कहता है कि अगर ऐसा है तो ये बात लगभग 30 साल पुरानी होनी चाहिए। उधर बंकर में एक एक करके सारे क्रिएचर्स जाग जाते हैं और कैंप पर हमला कर देते हैं। इनमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एक क्रिएचर क्लेयर के टेंट में भी घुस जाता है और उस पर हमला करता है। वो जुबान से क्लेयर का गला रेतने लगता है और उसकी आंखों से टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो क्लेयर का माइंड रीड करने लगते हैं। इससे हमें पता चलता है ये क्रिएचर्स बहुत ही एडवांस हैं। तभी टेररिस्ट जिसका नाम कबीर है खुद के हाथों को खोलकर एक तलवार से क्रिएचर पर हमला करता है और उसे मार देता है। क्लेयर को बचा लेता है। एक क्रिएचर मेजर पर भी हमला करता है। मेजर बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए उसे मार देता है। क्लेयर और सभी सोल्जर बचते हुए एक कंटेनर में छुप जाते हैं। क्लेयर कबीर से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। कबीर कहता है कि जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तब अफगानिस्तान पर रसिया का कब्जा था। एक दिन आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखा जिसे लोगों ने युद्ध का संकेत माना। दरअसल ये एक एलियन शिप था। कबीर कहता है कि कुछ समय बाद कभी हमारे गांव से कोई आदमी गायब हो जाता तो कभी कोई औरत। उनकी लाशें बहुत ही खराब हालत में मिलती थी। कुछ लोगों का मानना था कि ये जानवरों का काम है पर मेरे डैड का मानना यह नहीं था। वो कहते थे कि ये जानवरों का काम तो नहीं है। फिर एक दिन उसके डैड और कुछ और लोग इस रहस्य का पता लगाने गए पर वे कभी वापस लौट कर नहीं आए। सुबह होने पर जब सब लोग कंटेनर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई नहीं है।
वो एक टेंट में एक मरे हुए क्रिएचर को भी देखते हैं। एक सोल्जर्स उसे एग्जामिन करता है तो कहता है कि इसके दांत तो शार्क की तरह हैं, पर बॉडी ह्यूमंस की तरह है। उसके ऊपर की सेल एक रबर की तरह है जो बुलेट को भी रोक सकती है। उधर मेजर को होश आता है तो मेजर बताता है कि ये कैमरा जो क्लेयर को मिला था उससे पता चला है कि रशियंस को एक एलियन शिप मिला था। ये वही शिप था जिसको कबीर ने टूटता हुआ तारा बताया था। दरअसल क्रिएचर जो पहले कभी इंसान थे, रशियन एक्सपेरिमेंट की वजह से क्रिएचर में बदल गए। रशियंस ने एलियंस के डीएनए और इंसानों के डीएनए को मिक्स करके एक्सपेरिमेंट किया था जो कि अनसक्सेसफुल रहे। तभी अचानक से मरा हुआ क्रिएचर जिंदा हो जाता है और एक बार फिर सब पर हमला कर देता है। सबको बचाने के लिए मेजर एक बम लेकर क्रिएचर के ऊपर कूद जाते हैं जिससे वे सबकी जान बचा लेते हैं, पर वे शहीद हो जाते हैं। अब बचे हुए लोगों ने ये डिसाइड किया था कि वे बंकर्स को उड़ा देंगे। वे सभी बंकर्स में दाखिल हो जाते हैं। अचानक एक क्रिएचर को अंदर खींच लेता है। क्लेयर उसे बचाने के लिए अंदर जाना चाहती है, पर पहले तो सभी मना कर देते हैं, बट बाद में मान जाते हैं। ये सभी एक लिफ्ट को अपनी कार से बांध कर नीचे जाते हैं। तभी रेडियो पर एक मैसेज आता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि उनकी लोकेशन आर्मी को पता चल गई होती है। दरअसल उनको इसका पता उनकी ही गाड़ी में लगे ट्रैकर से चल गया होता है। नीचे बंकर में हुक को दिखाया जाता है कि वह एक लाश के पास बैठा है। वहीं एक क्रिएचर लाश को बड़ी बुरी तरह से खा रहा होता है। क्लेयर को लैब में एक एलियन क्रिएचर भी दिखता है जिसके डीएनए से आदमियों पर एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तभी इन पर क्रिएचर अटैक करते हैं। इनके पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 20 मिनट होते हैं, क्योंकि इसके बाद इस लैब को बम से उड़ा दिया जाएगा। वहीं बाहर कुछ टेररिस्ट आर्मी के एक सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। अंदर उनकी एक साथी जिसका नाम लाफाइट था वो भी रह जाती है, जो कि एक एलियन क्रिएचर को बड़ी बहादुरी से मार देती है, पर दूसरे को मारते मारते वो भी शहीद हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि लिफ्ट भी जाम हो चुकी है। वहीं उनकी गाड़ी जो लिफ्ट से अटैच होने के कारण बंकर की तरफ खींची आ रही होती है। वो सोल्जर गाड़ी को रोकने की लाख कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं था। उधर धीरे धीरे बचे हुए सभी क्रिएचर्स लिफ्ट पर अटैक कर देते हैं। इनमें एक कबीर का पिता भी होता है, क्योंकि उस क्रिएचर में एक के हाथ पर सेम वैसी ही घड़ी थी जैसी कबीर के पिता के हाथ पर थी। तभी वो गाड़ी जिससे कि लिफ्ट बंदी होती है नीचे गिर जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसमें सभी क्रिएचर्स के साथ साथ बाकी बचे हुए सोल्जर्स भी मारे जाते हैं, पर क्लेयर और हुक किसी तरह से बच जाते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि उनका एक सोल्जर जिसका नाम विल है उसको टेररिस्ट मारने वाले ही होते हैं। तभी ये दोनों टेररिस्ट को मारकर अपने साथी को बचा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस फैसिलिटी को बम से उड़ा दिया गया है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।